नमस्कार, मैं अजीत आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं अपने इस YouTube चैनल ट्रू टाइम पर। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को ब्रेस्ट टैक्स कानून व्यवस्था के बारे में बताया था और आप सभी से उसके ऊपर आपके विचार और सुझाव भी मांगे थे और आपने अपने विचार और सुझाव हमें मैसेज के जरिए भेजे भी। साथ ही साथ आपने हमारी वीडियो की प्रशंसा भी की, जिसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और आपकी प्रशंसा ही वजह बनी कि आज हम फिर से बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, आज हम इस नए टॉपिक में बात करेंगे एक ऐसी पुरानी प्रथा के बारे में जो कि काफ़ी प्राचीन समय से ही चली आ रही है और वो आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में प्राचीन समय से ही बहुत सी कुरीतियों और अंधविश्वासों का बोलबाला रहा है। लेकिन जैसे जैसे लोगों की सोच और समझ विकसित होती गई, वैसे वैसे ये कुरीतियाँ और अंधविश्वास भी विलुप्त होते चले गए। लेकिन आज भी हमारे समाज में कुछ कुरीतियाँ और अंधविश्वास मौजूद हैं जिसका बड़े पैमाने पे प्रयोग किया जा रहा है, जो कि हमारे समाज के लिए काफ़ी शर्मसार करने वाली बात है। इन्हीं कुछ कुरीतियों में से एक कुरीति है जिसका नाम है देवदासी प्रथा। देवदासी ये शब्द आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी कहानियों या फिल्मों में जरूर सुना होगा। देवदासी यानी देवों की दासियाँ, जिसमें महिला को धर्म और आस्था के नाम पर सेक्स स्लेव बनाकर रखा जाता है। चौंकिए मत, ये कोई पुराने वक्त की बात नहीं है, ये आज भी हमारे समाज में हो रहा है। देवदासी ये जो शब्द है, ये सबसे पहले कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, उनकी एक किताब है अर्थशास्त्र, उस किताब में मिला था। इसके अलावा कई और भी किताबें हैं जिसमें ये शब्द पाए गए हैं। इतिहासकारों का मानना है जो ये देवदासी प्रथा है, इसकी शुरुआत 6ठी शताब्दी में हुई थी, जो कि 700 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में काफ़ी मजबूती के साथ इसका विकास और विस्तार हुआ। ये देवदासी प्रथा भारत में, खासकर भारत के दक्षिण राज्यों में जैसे कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह में काफ़ी मजबूती के साथ विस्तार हुआ। और ये देवदासी प्रथा इन अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर आप कर्नाटका जाओगे तो वहाँ पे इस देवदासी को राजा दासी, जोगती, वैश्या के नाम से जाना जाता है। वहीं महाराष्ट्र में इसे मुरली, भाविन के नाम से जाना जाता है। वहीं इसे तमिलनाडु में इसे चिन्नाबिड्डू, कन्नीगेयर, नित्या कल्याणी, रुद्रादासी के नाम से जाना जाता है। वहीं आंध्र प्रदेश में से भोगम, बासवी तथा केरल में से चकियार, कूडी कैयर के नाम से जाना जाता है। इस देवदासी प्रथा में महिलाओं को, खासकर कम उम्र की लड़कियों को, धर्म और आस्था के नाम पर वेश्यावृत्ति के दलदल में ढकेला जाता है, जबकि इनका धर्म से कोई संबंध नहीं होता। ये लड़कियां सिर्फ पारिवारिक तथा सामाजिक दबाव में आकर इन धार्मिक कुरीतियों का हिस्सा बनने को मजबूर हो जाती हैं। ऐसा तब भी होता है जब परिवार में कोई मनोकामना पूरी हो। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन समय से ही हमारे समाज में लोग बहुत ज़्यादा बच्चे जन्म दिया करते थे, लेकिन बीमारी और सही इलाज ना मिलने के कारण बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते थे जो जीवित बच पाते थे। ऐसे में लोग मंदिरों में जाकर देवी देवताओं से मन्नतें मांगने लगे कि अगर हमारी संतानें जीवित बची तो हम उनमें से एक बच्ची को देवदासी बना देंगे। और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती, उनकी संतानें जीवित बच जाती, तो वे अपनी एक बच्ची को देवदासी बना देते। और ये परंपरा ऐसे ही चलने लगी और बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में जाकर मनोकामना मांगने लगे। और जब उनकी भी मन्नतें पूरी हो जाती तो वे भी अपनी एक बच्ची को देवदासी बना देते। इस देवदासी प्रथा के अंतर्गत महिलाएं अपने आप को किसी मंदिर या धार्मिक स्थल को समर्पित कर देती हैं। एक बार अगर कोई देवदासी बन जाती तो उसके बाद वो ना ही किसी व्यक्ति से विवाह कर सकती है और ना ही सामान्य जीवन जी सकती है। वो सिर्फ मंदिर के प्रति ही समर्पित होती है। मंदिर की देख रेख करना, मंदिर में पूजा पाठ करना तथा कला नृत्य करके देवी देवताओं को खुश करना होता है। बदले में उनको मंदिर की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता मिल जाया करती है।
इस देवदासी प्रथा में इन देवदासियों की स्थिति शुरुआत में तो बहुत ही मजबूत हुआ करता था। इनका समाज में काफ़ी आदर सम्मान हुआ करता था, लेकिन ये स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। इसकी वजह यह थी कि प्रत्येक मंदिर या धार्मिक स्थल जहाँ पे देवदासियाँ रहा करती थी, वहाँ पे एक पंडित या पुरोहित भी हुआ करता था, जो कि इन देवदासियों को भगवान से मिलाने के नाम पे इनके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे, जिसकी वजह से इन देवदासियों की स्थिति वैसी नहीं रही जैसे पहले इनका हुआ करता था। समाज में इनकी सामाजिक स्थिति के साथ साथ इनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी और ये अपना जीवन गुजारने के लिए वेश्यावृत्ति जैसे कार्य करने को मजबूर होने लगे। दबंग और रसूख वाले लोग अपनी पसंद की लड़कियों को जबरन देवदासियां बनाने लगे। एक वक्त ऐसा था कि एक गांव था मियाज खैरी नाम का, जहां पर अगर कोई लड़कियां जन्म लेती थी तो उसको देवदासी बनना ही होता था। गांव के मुखिया, प्रधान या दबंग अगर इनमें से किसी का दिल किसी लड़की पर आ जाए तो वे लोग अपने सहयोगियों द्वारा उस लड़की के परिवार के ऊपर दबाव डालते और डराते कि आप अपनी इस लड़की को देवदासी बना दो, जिससे आपके घर पे जो संकट आ रहा है वो टल जाएगा। घर के लोग दबाव और डर के कारण फिर उस लड़की को देवदासी बना देते। ये जो देवदासी प्रथा था, ये दक्षिण भारत में काफ़ी मजबूती के साथ विस्तार कर पाया उत्तर भारत की तुलना में। इसकी बड़ी वजह ये थी कि जो उत्तर भारत था वहाँ लगातार बाहरी आक्रमणकारियों का आना, बाहरी आक्रमणकारी आते और खासकर मंदिर और धार्मिक स्थल को निशाना बनाते, उन्हें लूटते तथा उन्हें नुकसान पहुँचाते, जिसकी वजह से उत्तर भारत के मंदिर और धार्मिक स्थल उस तरह से विकसित नहीं हो पाया जिस तरह से आज हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के मंदिर और धार्मिक स्थल विकसित हैं। चूँकि जो देवदासी प्रथा था वो धार्मिक स्थल और मंदिर से जुड़ी हुई थी, इस वजह से ये देवदासी प्रथा भी दक्षिण भारत में काफ़ी मजबूती के साथ विस्तार कर पाया। भारत सरकार ने इस पर देवदासी प्रथा पे बहुत पहले ही रोक लगा दिया था, इसके बावजूद भी ये समाप्त नहीं हो पाया। कर्नाटका सरकार ने 1982 में और आंध्र प्रदेश सरकार ने 1988 में इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। इसके बावजूद भी ये प्रथा अभी भी वहाँ प्रचलन में है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 2013 में ये बताया था कि अभी भी हमारे देश में 4.5 लाख देवदासियाँ हैं। जस्टिस रघुनाथ राव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिसमें पाया गया कि सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 80,000 देवदासियां हैं। कर्नाटक सरकार के सर्वे में पाया गया कि अभी कर्नाटक राज्य में 46,000 देवदासियां हैं जो कि 45 साल से अधिक उम्र की हैं। इनमें वे आंकड़े नहीं हैं जो कि 45 साल से कम उम्र की देवदासियां हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, इसके बावजूद भी ये देवदासी प्रथा इतना फल फूल क्यों रहा है? तो इसकी वजह ये है कि इसका चलन में वैसा रहना, जैसे कि आज के समय में हम देखते हैं कि दहेज प्रथा पर सरकार ने रोक लगा रखा है, इसके बावजूद भी लोग दहेज ले रहे हैं। बलात्कार के खिलाफ कानून बना हुआ है, लेकिन फिर भी आए दिन बलात्कार और छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती है। बाल विवाह पर रोक लगी हुई है, फिर भी हम बाल विवाह को रोक नहीं पा रहे हैं। इसी तरह देवदासी की स्थिति है। देवदासी पे कानून बना हुआ है, इसको गैर कानूनी घोषित कर रखा है, इसके बावजूद भी ये हमारे समाज से समाप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो इसकी जड़ें हैं वो काफ़ी गहरी और मजबूत है, जिस वजह से इसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये थी आज हमारे कहानी, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस प्रथा के बारे में अपने विचार और अपने सुझाव हमें मैसेज के जरिए भेजिए। हमें आपके विचार और सुझाव के कमेंट में बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।